हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो आपके इतने सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि बसंती, हमें तुम पे बहुत ज़्यादा विश्वास था लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन तुमने अपने घर वालों को बुला के, अपने भाई को बुला के दूसरे लोगों को पिटवाती हो। यही तुम्हारे भाई गुंडा है, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे आप सभी ने जो वीडियो देखा है, जो वीडियो देख के आप लोग हमें जैसे कि ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ इतना बस था कि ये मामला जैसे कि बहुत पहले से ही, मतलब जैसे कि सभी के घर में थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन हमारे घर का झगड़ा कुछ अलग ही है। तो हुआ ये था कि जैसे कि जब हम लोग, मतलब जैसे कि वो लोग हमें हमेशा जैसे कि बस दबा के रखने की सोचते हैं। बस यही लोग सोचते हैं कि हम बस उनसे मांगते रहें और दूसरा कुछ नहीं, बस हम लोग उनसे नीचे रहें। ठीक है, तो बस ये मामला शुरू यहाँ से हुआ था कि जैसे कि जब मैं दिल्ली गया हुआ था, तो जब मैं दिल्ली गया था ना, तो आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर दादाजी, मतलब जैसे कि बाहर जैसे कि कभी चक्कर उकर आ गया था, तो मम्मी ने उनको पानी नहीं दिया था, तो वही मम्मी ने वीडियो दिखाया था। ठीक है, तो जैसे कि तो उनके ऊपर जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जैसे कि नेगेटिव कमेंट करे। तो उन्होंने बोला कि फिर जैसे कि लोग जैसे कुछ दिनों बाद आए, फिर उन्होंने जैसे कि मम्मी को जैसे कि घर में घुस के मारा। जैसे कि बोला कि तू हमें बदनाम करती, ऐसे करती, बसंती तू हमें बार बार जैसे कि हमारे वीडियो, तू अपने वीडियोस में हमारा नाम लेती है और कहती है कि ये है वो है, जैसे कि मैं बाबूजी को ये करती हूँ वो करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दोस्तों, हमारे पास और कोई दूसरा, मतलब जैसे कि ना कोई काम है और ना कोई जैसे कि कमाई का जरिया है। ठीक है, तो इसलिए हम बस सिर्फ जो करते हैं वही दिखाते हैं। तो इसी बात के लिए जैसे कि हो गया था लड़ाई। तो मतलब जैसे एक बार और, मतलब उन्होंने एक बार ईंट की वजह से, जब मंदिर बन रहा था ना, तभी ईंट की वजह से उन्होंने जैसे कि मम्मी को मारा था। नीचे ईंट की वजह से मम्मी अंदर कमरे में लेकर आ गई थी, दादी वाले कमरे में, इसी कमरे में। तो उन्होंने इसके लिए भी मारा था। तो उस टाइम पे अभी हमने कुछ नहीं बोला। तो फिर बाद में भी उन्होंने मारा, अभी जैसे कि एक दो बार। तो जैसे कि तो हमने मामा उमा से बोला, मम्मी ने, तो मम्मी ने, तो फिर मामा ने मेरे को कॉल करके, तो यही सब बात सुन के तो मैं गांव आया था सिर्फ इसी की वजह से। ठीक है, तो मामा जैसे कि उस दिन आए थे, तीनों मामा आए थे, बड़े मामा, छोटे मामा, मझले मामा, तीनों मामा आए थे। और फिर उन्होंने जैसे कि पहले हमसे बातचीत करा, फिर जैसे कि, और ठीक है, फिर जैसे कि उनसे भी बातचीत करने गए कि तुमने क्यों मारा मेरी बहन को, ऐसा है वैसे, आप मतलब जैसे कि आप क्यों ऐसा करते हैं, आप बड़े हैं तो ऐसा क्यों करते हैं आप। तो उन्होंने जैसे कि मामा के सामने ही बोला, बड़े मामा के सामने, कि अभी मारा नहीं है, अभी कुछ करेगी तो उसे ज़रूर मारूंगा, लेकिन मारूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब, तो फिर मामा थोड़े गुस्से हो गए कि भाई किसी के सामने आप अगर जो उसकी बहन को किसी को मारने की धमकी दो उसके सामने, उसके मुंह पे, तो भाई किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात फिर मामा ने उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आइए हम बाबूजी से पूछवाते हैं, दादा से पूछवाने के लिए वो लोग असोरा में भी आए थे, नौगोल में, जहाँ पे दादा रहते हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने जैसे कि बोला कि हमारा जहाँ पे जहाँ जहाँ हमने बनाया है वो सब कुछ हमारा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो नौगोल है जहाँ पे दादा रहते हैं, ये उनका बनवाया हुआ नहीं है, ना ही हमारा बनाया हुआ है, ये पहले से ही बना हुआ था। तो जिसके अंदर दादा रहते हैं, बस उन्होंने प्लास्टर करवाया, पेंट करवाया है। तो ये उन्होंने बोला है कि हमने बनाया है तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो बसंती तूने ये वो जो वहाँ पे दादा के छज्जे पे है ना, दादा के ऊपर जहाँ पे दादा सोते हैं, चौकी के ऊपर जो छज्जा है, छज्जे के ऊपर हमने चिपरी रखा हुआ है। तो वही वो उन्होंने मामा उमा को दिखाया कि देखो हमने बनाया है। ठीक है, तो ये चिपरी रखा रही है। तो ऐसी बातचीत चल रही थी। फिर उन्होंने मतलब ऐसे ही बोला, तो मामा ने कह दिया कि जब आपने ऊपर कर लिया है तो नीचे तो इसी का होगा। तो इस बात पर जैसे कि वो गाली देने लगे मम्मी को, माया बहन की गालियाँ देने लगे, मतलब बहुत गंदा गाली दे रहे थे। ठीक है, और फिर वो जो अनाज का जो बोरा रखा हुआ है गेहूं का, वो भी मतलब फेंकने लगे। और फिर तो भाई मामा जैसे कि बहुत गुस्सा हो गया, मतलब जैसे कि मम्मी को बहुत ज़्यादा गाली वाली देने लगे। और तीनों मामा जैसे कि फ्रंट पे बैठे हुए थे और वो जानबूझ के गाली देते, मतलब बहुत गंदी गालियाँ दे रहे थे। ठीक है, और तो मामा थोड़े गुस्से हो गए और फिर मामा ने जैसे कि उनका हाथ पकड़ के बोला, बाहर हटो, ऐसे सामान क्यों फेंक रहे हो इधर उधर, मतलब जैसे कि जो भी था, जो मैंने बुरा हुआ रखा सारा मतलब बिखेर दिया था उन्होंने। कसम, मैंने गलती इतनी कर दी कि मैं आपसे उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो मामा ने मना कर रखा था कि नहीं वैसा नहीं दिखाते, ऐसे लड़ाई झगड़ा मतलब जैसे कि सही नहीं लगता। ठीक है, तो हमने जैसे कि
कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा का अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया है, आप लोग भी नहीं देखा होगा। लेकिन फिर उन्होंने तो यही बात सोच के मैंने भी नहीं बनाया। और फिर मतलब उसी की मतलब खींचा खींची में मम्मी को भी थोड़ा बहुत चोट लगा है, और फिर वो क्या कहते हैं वो मामा को भी चोट लगा है और उनको भी चोट लगा है। तो जैसे कि उन्होंने जैसे कि पुलिस कंप्लेन भी कर दी इसी बस इतने बात के लिए पुलिस कंप्लेन हुआ है। और पुलिस कंप्लेन में जैसे उन्होंने बोला कि जैसे कि उनको इनार में कुएं में जैसे कि जुगा जुगा के मारा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों ने देखा है कि कुएं के ऊपर वो लोहा का जाली लग गया है, फिर हमने वहां से भी घेर रखा था पहले से, तो ना ही कभी टूटा है, मतलब टूटा फूटा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वहां पे टूटता फूटता जरूर। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, और वहां पे सिर्फ मैं नहीं था। जब लड़ाई झगड़ा होती है तो ऐसे प्रॉपरली जैसे कि आवाज हल्ला गुल्ला होता है और अगल बगल के भी लोग भी आ जाते हैं। तो सबसे अगल बगल में तो हमारे छोटे दादा हैं, छोटी दादी जो हैं वो भी थी, छोटे दादा भी थे, चाची ओची भी सब देख रहे थे। और वो जो यह है हमारी वो बिहारी माँ दिल्ली भैया जो है वो भी आई थी, वो भी थी। और वो विनोद भैया हैं जो बाहर साइड में जिनका घर है, ठीक है, जिनके पास मम्मी जाकर बैठती है इनके द्वार पे, तो वो लोग भी थे। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे अगल बगल के। ठीक है, तो यही बात को लेकर उन्होंने जैसे कि थाने में कंप्लेन की है। ठीक है, तो यही बात अब आप लोग बोलेंगे कि तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की जब तुम्हारे साथ पहले ही ऐसा हो रखा है। तो दोस्तों आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जैसे कि केस भी वही करता है जिसके पास पैसा होता है, और केस जीतता भी वही है जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है। ये बात मतलब ठीक है, तो ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को भी ऐसा नहीं देखा कि जिसके पास पैसे नहीं होते वो केस जीत गया है, वो ऐसा कुछ भी है। ठीक है, जिसके पास पैसे होते हैं वही केस भी कर देता है, वो भी केस भी जीत जाता है। या फिर अगर जब हमारे पास की पैसे हो, मतलब अगर हम केस भी करते तो मतलब पैसे दे के मतलब उसे केस को दबा दिया जाता है। मतलब देखा है मैंने, अगल बगल में भी देखा है मैंने, जैसे कि मैंने उधर उधर भी बहुत ज्यादा देखा है कि मतलब पैसे वालों के साथ ही कानून भी खड़ा रहता है। ऐसा मैंने भी बहुत अच्छे से देखा है, जाना है। तो आप लोगों ने भी ये बात जरूर सुना होगा। तो इसी के डर से कि हमारे पास पैसे नहीं है, मतलब अगर हम कंप्लेन करेंगे तो पैसे लग सकते हैं, अगर जो थाने में जाएंगे कोर्ट में जाएंगे तो उसका इतना पैसे कहाँ से आएगा। तो बस हम लोग इसी बात को सोच कर हमने कभी आज तक केस नहीं करा, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे कभी हुए ही नहीं। जितने पैसे हुए वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। जो भी हमारे पास आता है पैसे सिर्फ आप लोगों को ही देने हैं। ठीक है, बाकी हमें दूसरा कोई देने वाला नहीं है। तो यही सब बात है। और आप लोग हमें इतना ज़्यादा गलत समझ रहे, इतना सारे, तो आप लोग हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि मतलब पूछिए मत। अभी तक मतलब जैसे कि हमारे किसी वीडियो पे इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट नहीं आए हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि लोग जानते हुए भी कौन कैसा है, तो फिर भी लोगों ने जैसे कि हमें नेगेटिव कमेंट करे हैं। तो लोगों को पता है कि हम लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले ही वीडियो डाल दी तो मतलब देख वो सच बोल रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि जो लोग देखते हैं वही लोग सुनते हैं। मतलब जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जब तक देखते नहीं है तब तक नहीं पता चलता। तो आप लोगों ने पहले उनका वीडियो देख लिया है तो आप सभी को बस यही लगता होगा। लेकिन जो थाने में अब जो आएंगे, तो हमने वो गए थे थाने में, तो उन्होंने बोला कि हमारे सामने शाम को ही बुलाया था कल हमें, और हमें बुलाया था और उन्हें बुलाया था। तो दोनों मतलब जैसे कि दोनों साइड का बात सुन के फिर उन्होंने बोला कि ऐसा मतलब कुछ नहीं हो सकता, या तो हम, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हम आएंगे आपके मोहल्ले में और इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, तो अगल बगल में जो भी है तो उसका तो मेरे को डर नहीं लग रहा, क्योंकि सबने देखा है कि कब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने मतलब कितना ज्यादा लड़ाई हुआ है, कि कौन बेहोश हो गया, कौन क्या हो गया है, किसको हमने मारा है कुएं में झुका के, कहाँ से क्या टूट गया है किसी का। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। चोट से मतलब उनका तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन मम्मी को भी लगा थोड़ा बहुत और मामा को भी लगा, मामा के हाथ से भी खून निकल रहा था। ठीक है, तो यही सब बात है। तो मतलब आप लोग कह रहे हैं कि बसंती सामने नहीं आ रही, बसंती अपना वीडियो नहीं बना रही, बसंती अपना पक्ष नहीं रख रही। तो दोस्तों मम्मी का भी तो मतलब जैसे कि चोट लगा है, तो मम्मी का जैसे कि 2 दिन से तबीयत भी खराब चल रहा है। तो बस इसी वजह से हमने मतलब ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो ये जो हुआ है कंप्लेन, तो अब इसका फैसला जब ही होगा जब वो पुलिस स्टेशन से लोग आएंगे और अपना इंक्वायरी पूरा करेंगे, जो भी होगा। अब देखते हैं, अब जो तो हो गया है वो हो गया है, अब जो आगे होगा अब वो भी देखा जाएगा।
तो आप लोग जैसे कि बिना जाने बिना सोचे बिना मतलब आपको जो भी पता है बस आप लोग देखते हैं, बस वही आपको पता है। उससे ज़्यादा आपको आप में से किसी को भी कुछ नहीं पता, नहीं मेरे बारे में नहीं और किसी के बारे में। जब तक आज जितना आप लोग देखते हैं बस आप लोगों को जितना दिखाया जाता है बस आपको उतना ही पता है, या वो बात मेरे बारे में हो या फिर किसी और के बारे में, ठीक है। तो आप लोग बिना जाने बिना सोचे आप लोग बिना समझे आप लोग किसी को ऐसा मतलब नेगेटिव कमेंट मत कीजिए कि बसंती ने ऐसा कर दिया, बसंती की ऐसी है वैसी है, उसका बेटा भी ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने भी बहुत सारे कमेंट पढ़े, तो ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में भी, ठीक है। तो बस आइए मैं आपसे को मतलब दिखाता हूँ कि मतलब कुएं में मतलब जैसे कि कहाँ पे क्या हुआ है, और मम्मी का भी दिखाता हूँ, मम्मी का भी तबीयत कैसा है। देखिए कूलर चल रहा है, और ये देखिए मम्मी के हाथ में देखिए कैसा चोट लग गया है। एक आदमी को लगा चोट जैसे कि सभी को लगा है, मामा को भी लगा है, मम्मी को भी लगा है। तो ये देखिए मैं आपसे को ये क्लिप रात में दिखा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन ये देखिए कहाँ से मतलब आपसे को टूटा हुआ दिख रहा है, ये जो भी है मतलब प्रॉपरली बांधा हुआ है। या फिर यहाँ पे भी देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या मतलब आपसी को दिख रहा है, कहीं से टूटा फूटा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे गिरता तो देखिए, तो यही जो ये अनाज को पूरा उधर वो भी बोर्रा को सब सारा मतलब फेंका जा रहा था जानबूझ के, इधर मतलब पूरा फेंक रहे थे, बिखेर रहे थे, ठीक है। तो यही मतलब हुआ था। और वो देखिए वहाँ पे चिपरी पे रखा हुआ है, तो बस इसी बात के लिए फिर उन्हें जैसे कि गाली वाली देने लगे, और फिर मतलब जैसे कि तो इसी बात पे ही उनका हो गया है। तो ठीक है, अब तो जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन अब जो आगे होगा वो भी देखेंगे कि आगे क्या होता है। कानून हमारा साथ देती है या फिर उनका साथ देती है, वो भी हम देखते हैं कौन हमारे साथ है और कौन उनके साथ।